J 2024 is just 6 months away, and if you're still wondering like what to do, how to do, notes पढ़ने हैं नहीं पढ़ने हैं, कौन सी books करनी है, क्या करना है, then this channel is for you. Hi everyone, my name is Neha, and I will be joining my college this year. It's just the counseling process, but अभी के लिए I just felt like shooting this video क्योंकि 6 months पहले ही 2022 में राइट अराउंड दिस टाइम जब मैंने डिसाइड किया था कि मैं ड्रॉप लूँगी, तो आई वॉज़ वेरी कन्फ्यूज्ड कि कौन से रिसोर्सेज फॉलो करना है, कैसे करना है, बिकॉज अभी 6 मंथ्स रहते हैं, उसमें मुझे पूरा सिलेबस करना था। एंड स्टिल 6 मंथ्स में आई वॉज एबल टू क्रैक जे। आई स्टिल रिमेंबर द टाइम जब मैंने सोचा था ड्रॉप करने का, तब आई न्यू नथिंग अबाउट इट। मेरे को सिलेबस की क्लैरिटी नहीं थी। ओवर टाइम आई लर्न हाउ टू बी परफेक्ट, एंड यू विल श्योरली लर्न हाउ टू डू थिंग्स। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के बारे में। जितनी भी केमिस्ट्री में हमारे 3 सेगमेंट्स आते हैं। नंबर 1 इज़ और फिजिकल केमिस्ट्री, सेकंड इज़ ऑर्गेनिक, एंड थर्ड इज़ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। द मोस्ट प्रॉब्लमैटिक बीइंग द इनऑर्गेनिक पार्ट, जिसको हम अगले वीडियो में टैकल करेंगे, बट आज के लिए हम बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। आई जस्ट वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टू एक्चुअली हैव योर सिलेबस विद यू, क्योंकि सिलेबस अगर आपके पास होता है इट गेट्स ईजियर। जब भी जो जो चैप्टर्स हो जाते थे, आई यूज़ टू टेक देम साइड बाय साइड, एंड जितने भी रिविजन होते थे मैं उतने ही इनको टेक्स्ट मारती थी, बिकॉज मुझे एक आइडिया लगता था। सो फिज़िकल के लिए सबसे पहले तो क्लास 11th में ही मेजर टॉपिक्स फिज़िकल के डिस्कस हो जाते हैं, एंड कंसिडरिंग क्लास 11th बहुत लोगों की वीक होती है, तो उसके रिगार्डिंग भी ये सारी चीज़ें हम अच्छे से कवर करते हैं। द फर्स्ट चैप्टर दैट कम्स इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री, मोल कॉन्सेप्ट इन जनरल, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है फिज़िकल का, बिकॉज दिस इज़ द बेसिक्स। तो मैं कैसे करती थी ये सारी चीज़ें, जैसे ही मोल कॉन्सेप्ट होता था मैंने ये किया था पंकज सर से। उनका यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट की पूरी प्लेलिस्ट है, यू कैन वॉच इट। आई गेस 5-6 वीडियोज़ होंगी हार्डली। मोल कॉन्सेप्ट 1, 2, 3 में उन्होंने वीडियोज़ बनाई है। मोल कॉन्सेप्ट 1 तो पक्का अच्छे से देख लेना, दैट इज़ लाइक रियली इंपॉर्टेंट। मेंस के लिए यू आर सॉर्टेड फॉर दैट, वो कर लो। और या तो मेजरली एन अवस्थी लोग करते हैं, या तुम्हारी जो भी कोचिंग से तुम कर रहे हो वो भी कर सकते हो, बट मेजरली अगर तुमने पंकज सर से पढ़ा तो तुम्हें मोर और लेस इतना प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। मूल कॉन्सेप्ट के लिए सबसे पहले तो पंकज सर की वो वीडियोस देख लेना ज़रूर से। दे आर जस्ट गोल्ड माइन, उनको प्लीज़ फॉलो कर लेना। उससे तुम्हें मेंस के तो क्वेश्चंस आराम से बन जाएंगे, कंसिडरिंग अभी फिजिकल में इतने कुछ हाई फाई क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो बहुत इजीली कर लोगे। एडवांस के लिए तो डेफिनेटली यू नीड टू डू अ लॉट ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस एज वेल। गैस उनका रिडॉक्स रिएक्शंस के ऊपर है पूरा चैप्टर, उन्होंने बनाया हुआ है, वो दोनों साथ में कर लेना, क्योंकि ये आपके आगे चैप्टर्स में काम आते हैं। तो दोनों को एक साथ करने का बहुत बेनिफिट होता है, तो ये दोनों तो ज़रूर से कर लेना। नेक्स्ट चैप्टर कंसिडरिंग जो इन्होंने यूनिट 2 दिया हुआ है, दैट इज़ योर स्टेट्स ऑफ मैटर। एंड ये स्टेट्स ऑफ मैटर में तुम्हारी गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड सॉलिड स्टेट आ जाती हैं। सॉलिड स्टेट इज़ 12th क्लास का टॉपिक, एंड गैसियस स्टेट एंड लिक्विड स्टेट की अगर बात की जाए तो ये तुम्हारे क्लास 11th के NCERT में आई गेस 5th या फिर 6th यूनिट है, आई एम नॉट श्योर, बट ये वहाँ पे दिया हुआ है। अगेन पंकज सर केमिस्ट्री इज़ चैनल, आप वहाँ पे ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। ईदर यू कैन डू वन शॉट्स एज वेल। ऐसा नहीं है कि पंकज सर से सारी वीडियोस करनी है, क्योंकि अगर तुम साथ साथ वीडियोस देखने लग गए तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा उसको करने में। तो येस डेफिनेटली अगर किसी को नहीं करना तो वन शॉट्स कर लो। मोल कॉन्सेप्ट का भी वन शॉट है, गैसियस स्टेट का भी वन शॉट है, दोनों अवेलेबल है इस टाइम पे। तो अगर तुम्हें टाइम बचाना है तो वन शॉट्स ठीक है, बट अगर यू आर लाइक कि मेंस में मुझे खाली 80% हाईली वेटेड टॉपिक्स करने हैं, तो उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी। अभी मैं पूरा सिलेबस कैसे कवर करना है उसका बताऊंगी, बिकॉज मेंस में अच्छा ही तभी होगा अगर तुम पूरा सिलेबस करके जाते हो, तब एक अच्छे से तुम्हें सिलेबस का आइडिया है, तो इट विल बी रियली वेरी बेनिफिशियल। इसके लिए मैं तुम्हें ये सारी चीज़ें बता रही हूँ। अदरवाइज़ अगर 80% तक करना है, सो आई विल मेक सेपरेट वीडियो फॉर दैट कि कौन कौन से हाईली वेटेड टॉपिक्स होते हैं एंड जिनको हमें डेफिनेटली स्किप नहीं करना चाहिए। So gaseous state is very easy topic, let me tell you. इसमें if you know the units, if you know the formulas, if you know like basic theory, PV is equal to nRT लगाना आता है अच्छे से, you are good to go। बहुत अच्छे से ये चैप्टर हो जाएगा। कभी कभार तो मेंस में बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, या वो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, इनके ऊपर ही डायरेक्ट इक्वेशंस इनकी इक्वेशन से ही क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो
देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। मेंस के लिए इतना हाई स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं बनता। इनफैक्ट मेरी शिफ्ट में भी बहुत ईजी क्वेश्चन आया था इसका। आई गेस थियोरेटिकल क्वेश्चन था कोई, क्रिटिकल टेम्परेचर के रिगार्डिंग ही क्वेश्चन आया था मेरी शिफ्ट में। जस्ट यू टू डू दैट, वन शॉट्स आर सफिशिएंट अगर तुम्हारे पास बहुत कम टाइम है। बट इफ़ यू हैव टाइम, इफ़ यू डन द चैप्टर लाइक वंस और ऐसे, तो एक बार तुम उनको देख सकते हो अच्छे से। नेक्स्ट चैप्टर हाउ यू हैव टू डू इज़ सॉलिड स्टेट। कंसिडरिंग अभी या तो कोई ड्रॉपर देख रहा होगा या तो कोई 12th में होगा फ़िलहाल के लिए। तो 12th में अगर तुम हो तो तुमने सॉलिड स्टेट पढ़ा ही होगा, क्योंकि सबसे पहला चैप्टर होता है। मेजॉरिटी कोचिंग में पहला या तो मेजॉरिटी स्कूल्स में आई गेस सॉल्यूशंस पढ़ाते हैं एंड देन सॉलिड स्टेट पढ़ाते हैं। हमारी कोचिंग में तो हमें सॉलिड स्टेट पढ़ाया था। मैंने ड्रॉप ईयर में अपने कोचिंग नहीं ली थी, आई डिड सेल्फ स्टडी। मैंने ड्रॉप ईयर से पहले कोचिंग ली थी। टॉकिंग अबाउट सॉलिड स्टेट, इसको जितना अच्छे से विजुअलाइज करके करोगे तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आएगी। अगेन पंकज सर से मैंने ये पूरा चैप्टर पढ़ा था एंड ये इतने अच्छे से प्रिपेयर हुआ था दैट इनफैक्ट एडवांस में भी एक क्वेश्चन आया था सॉलिड स्टेट से एंड वो क्वेश्चन मेरा सही हो गया था। एनीवेज वो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा, एडवांस में बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। वैसे एफसीसी बीसीसी सिंपल क्यूबिक के ऊपर ही उन्होंने उनका पैकिंग फ्रैक्शन वगैरह से ऐसे ही कुछ क्वेश्चन पूछा था। एंड सॉलिड स्टेट अगर तुम विजुअलाइज कर सकते हो तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इस चैप्टर में ज़्यादा रटने वाली चीज़ें नहीं हैं। इनफैक्ट मैं बोल रही हूँ फिजिकल में तुम्हें ज़्यादा कुछ रटना होता नहीं है। इट्स जस्ट मोर कैलकुलेशन। द मोर यू नो आर comfortable with doing calculations, the better you get at it. अगर किसी ने ये चैप्टर पहले नहीं पढ़ा हुआ है तो आई वुड से कि यार पढ़ लो, ईजी है। किसी ने अगर स्टेट्स ऑफ मैटर नहीं पढ़ा हुआ है, मैं भी रिकमेंड करूँगी पढ़ लो, ईजी है। ऐसे किसी ने आयनिक इक्विलिब्रियम बिल्कुल ही नहीं पढ़ा हुआ, एक कोई आइडिया ही नहीं है, आई वुड से स्किप कर दो, क्योंकि अभी टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि अभी प्री बोर्ड्स भी आएंगे, ये सारी चीज़ें होंगी। इफ़ यू आर अ ड्रॉपर देन यू हैव टाइम, यू कैन डू इट इजीली, राइट? बट इफ़ यू आर इन अ 12th स्टैंडर्ड देन इट गेट्स डिफिकल्ट। सो यू नीड टू हैव एन आइडिया ऑफ योर टाइम एज वेल। यू नीड टू कीप अ चेक ऑन इट कि कहाँ पे कौन सी चीज़ इन्वेस्ट हो रही है। यू कैन नॉट जस्ट इन्वेस्ट योर टाइम इन यूजलेस थिंग्स, इन कुछ भी कर रहे हो बिना किसी प्रॉपर शेड्यूल के। नेक्स्ट चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसको तो 100% करके जाना, आई वुड से सबसे ईजीएस्ट एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक, क्योंकि ये फिजिक्स में भी आता है। तो तुम्हें यहाँ पे दो फायदे होते हैं, एक तो ये फिजिक्स में आ जाता है एंड दूसरा ये केमिस्ट्री में भी आ जाता है। तो दोनों में इसका एक ना एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। सो यू गेट लाइक बेनिफिट फ्रॉम बोथ साइड। इसको मत स्किप करना, चाहे जितना टाइम लगे, बट इसको बहुत अच्छे से करके जाना, बिकॉज एटॉमिक स्ट्रक्चर इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट टॉपिक। एंड ये टॉपिक मतलब जो भी स्किप करके जाएगा ना, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी जो ये करेगा। सो प्लीज़ डोंट स्किप दिस टॉपिक एंड मेक श्योर जितना टाइम लगे अच्छे से लेकिन करके जाना इसको, कि एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। स्पेशली जो लास्ट में ग्राफ्स होते हैं, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम, वो वाला पार्ट ज़रूर करके जाना, वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। And next topic, that is unit number 4. It is chemical bonding and molecular structure. अगर इस चैप्टर की बात की जाए ना, ये मेनली इनऑर्गेनिक में काम आता है, बट आई डोंट नो इन्होंने इसको फिजिकल में इंक्लूड किया हुआ है, दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट इट। बट आई गेस मुझे इसको इनऑर्गेनिक में कवर करना चाहिए। मैंने ये टॉपिक जहाँ से किया था मैं बता देती हूँ। मैंने ये साक्षी मैम से पढ़ा था, अनअकैडमी बाउंस बैक सीरीज़, मैंने वहाँ से ये टॉपिक पूरा पढ़ा था। ये मेरे रिसोर्सेज है जो मैंने यूज़ किए थे। सो मैंने वहाँ से ये पढ़ा, मैंने साक्षी मैम से ये टॉपिक पढ़ा था एंड ये सारी चीज़ें मैंने लास्ट के जो 6 मंथ्स थे, जुलाई से लेकर दिसंबर तक के, तभी मैंने पढ़ी थी ये सारी चीज़ें। उनका आई गेस 7 to 8 आवर्स का वीडियो होगा ये, बाउंस बैक 2.0 से ये पढ़ा था। एंड ट्रस्ट मी, उसके बाद मुझे कोई और वीडियो की ज़रूरत नहीं लगी टू स्टडी दिस टॉपिक। उन्होंने सारा कुछ पढ़ा दिया, लाइक जो जो नीडेड था। एंड इनफैक्ट अगर किसी को और डीप में पढ़ना था तो मैंने इसके लिए बाद में जाके जेडी ली भी पढ़ी थी, जो मैंने जेडी ली से किया था केमिकल बॉन्डिंग बाद में। बट एनीवेज अगर तुम मेंस के लिए कर रहे हो तो साक्षी मैम का वो वन शॉट देख लेना, उसका क्वेश्चन नहीं गलत, उससे तुम्हारा क्वेश्चन मतलब गलत नहीं होने वाला, बिकॉज मेजरली वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का या तो क्वेश्चन पूछते हैं, उसके बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तो एक शॉर्टकट ही आ जाता है। बट डोंट फॉल फॉर द शॉर्टकट, बिकॉज एडवांस में इसका एक क्वेश्चन आया था एंड उसमें शॉर्टकट नहीं काम कर रहा था। उसमें तुम्हें उन्होंने पूरा डायग्राम ही
आई मीन आई डोंट वांट टू गो टू एडवांस राइट नाउ, अभी मेंस का ही डिस्कस कर लेते। तो मेंस के लिए तो तुम वो वन शॉट करके जाना, जो जो बताया हुआ है वैसे वैसे कर लेना। अभी के लिए इफ़ यू आर नॉट गेट, इफ़ यू आर जस्ट डूइंग द शॉर्टकट्स ऑफ दिस चैप्टर, देन ऑल्सो इट्स ओके कि मेंस तो तुम्हारा एक अच्छा लेवल पे हो ही जाएगा। देन जनवरी के बाद यू गेट गुड 4 months फॉर योर एडवांस, तो देन यू कैन थिंक अबाउट इट। क्योंकि अभी अगर तुम्हारा अच्छा प्रिपरेशन नहीं है तो पहले मेंस निकालो। ये एडवांस में जाओगे तो ना तो मेंस संभलेगा ना ही एडवांस संभलेगा। एडवांस इज अनदर अप्रोच इन, बहुत बड़ा सागर है वो। पहले हम इस चीज़ को अगर अच्छे से कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, बाकी तुम्हारी मर्जी। नेक्स्ट टॉपिक इज योर केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। अगेन आई टेल यू द रिसोर्स, मैंने वन शॉट से ही पढ़ा था ये, दैट इज साक्षी मैम का ही वन शॉट था। मे बी उन्होंने बाउंस बैक 2.0 में पढ़ाया था। यस, उन्होंने बाउंस बैक 2.0 में ये चैप्टर पढ़ाया हुआ है। आई डिड दैट ओनली, एंड वहीं से मैं ये चैप्टर पूरा पढ़ा है। मेरे इसके नोट्स भी पढ़े हुए हैं, बहुत अच्छे से बने पड़े हुए हैं। इफ़ यू वांट मी टू शेयर माय नोट्स देन डेफिनेटली मुझे नीचे कमेंट्स में बता देना। मैं टेलीग्राम ग्रुप बना दूंगी अलग से, एंड आई विल बी शेयरिंग माय नोट्स एज वेल देयर। तो ये मैंने वहीं से पढ़ा था। अगेन ये ऐसा चैप्टर है ना, मतलब मेरे को यूट्यूब पे पंकज सर ने भी ये चैप्टर डाला हुआ है, बट उनके बाद भी मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस में अटक रही थी जब मैंने ये उनसे पढ़ा था। बट जब मैंने चैप्टर साक्षी मैम से पढ़ा था उसके बाद आई गॉट टू नो कि कौन कौन सा सीपी कहाँ पे यूज़ करना है, सीवी कहाँ पे यूज़ होना है, कौन कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे लगेगा। आई मीन इट इज़ जस्ट अमेजिंग, उसको एक बार देख लेना, बहुत हेल्प होगी। एंड ये कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। इट्स जस्ट कहाँ से कौन से रिसोर्सेज फॉलो करने हैं अभी के लिए, मैंने वो सारी चीज़ें बता रही हूँ। कौन कौन से चैप्टर के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज फॉलो करने चाहिए। आई एम टेलिंग ईच एंड एवरीथिंग। अगर ये वीडियो बड़ा भी होगा ना, बट आई कैन गारंटी इट्स गोइंग टू बी वर्थ इट। क्योंकि अभी इस टाइम पे ना कोई भी ये व्यूज़ के चक्कर में ये स्ट्रैटेजी वो स्ट्रैटेजी चलेगी। स्ट्रैटेजी कुछ नहीं है एक्सेप्ट स्टार्टिंग, ट्रस्ट मी। मैं इस जर्नी में थी, आई नो हाउ इट गोज़, एंड आई हैव सो मेनी लाइक फ्रेंड्स जो इस जर्नी में थे। एंड कोई भी होगा, पढ़ाई के अलावा ये चीज़ नहीं हो सकती है। नो स्ट्रैटेजी कैन वर्क एक्सेप्ट स्टडिंग। सो जस्ट मेक श्योर कि आप पढ़ रहे हो अच्छे से, ना कि किसी की बातों में आ रहे हो कि इसको कर लो, ये बुक कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ठीक है। Solutions, that is unit number 6 is your this chapter I personally मुझे इतना पसंद नहीं था, बट इसके क्वेश्चंस बहुत इजी आते थे। आई डोंट नो क्यों ऐसा होता था। वो या तो रॉयल्स लॉ से सवाल पूछ लेते थे, मतलब बहुत बेसिक क्वेश्चन आ जाते थे, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, आई डोंट नो, मतलब ये क्वेश्चन आ जाते थे कि किन के मिक्सचर से पॉजिटिव डेविएशन होगी, किसका मिक्सचर नेगेटिव डेविएशन शो करेगा फ्रॉम रॉयल्स लॉ। ये क्वेश्चंस आते थे मेंस में। सो आई गेस ये तो एक बोनस चैप्टर है, क्योंकि एक तो पहली बात ये छोटा है, बहुत जल्दी हो भी जाता है। बट इसमें मैं ये चीज़ बोलूँगी कि यू शुड हैव बेसिक नॉलेज ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। बट अभी वो चैप्टर आया नहीं है, बट आई डिस्कस इसके बाद इक्विलिब्रियम ही है। बट सॉल्यूशंस के लिए ये भी मैं बोलूँगी, डोंट स्किप दिस टॉपिक, दिस इज अ बोनस चैप्टर। आई मीन ये बहुत ईजी टॉपिक्स अभी तक जो जितना है तो बहुत ईजी है। थर्मोडायनेमिक्स इज नॉट डिफिकल्ट, अगर तुमने अच्छे से पढ़ा है तब इट इज़ नॉट डिफिकल्ट। साक्षी मैम से एक बार पढ़ के देखना, कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। सॉल्यूशंस भी अगेन साक्षी मैम से ही मैंने पढ़ा था। जो जैसे-जैसे बता रही हूँ करते जाओ, उसके बाद आई विल टेल यू द बुक्स एंड ऑल दोज़ थिंग्स। पहले तो चैप्टर पढ़ोगे, उसके बाद ही बुक्स की प्रैक्टिस करोगे, राइट। इक्विलिब्रियम ये 2 पार्ट्स में आता है। पहला हम केमिकल का बात करते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम मैंने पंकज सर से ही पढ़ा था, मैंने और कोई वीडियो रेफ़र नहीं की थी। बहुत छोटा टॉपिक है। देखो अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ने का तो तुम साक्षी मैम से पढ़ सकते हो। मैंने इसमें टाइम इन्वेस्ट किया एंड मैंने ये पंकज सर से पढ़ा था, एंड इसका क्वेश्चन आया एंड मेरा क्वेश्चन सही भी हुआ था मेंस में। सो आई कैन टेल यू दैट वो टाइम स्पेंड किया हुआ वर्थ इट था, क्योंकि इक्विलिब्रियम का अगर कभी आसान क्वेश्चन आ गया तो तुम्हें ही फ़ायदा होगा, बिकॉज़ मेजॉरिटी बच्चों का आयनिक वगैरह स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। बट केमिकल बहुत ईज़ी है, तो इसको तो कर लेना। एंड या तो पंकज सर से कर लो या तो साक्षी मैम के वन शॉट से कर लो। 3 घंटे का होगा या 3-4 घंटे का ही है। उन्होंने पूरा इक्विलिब्रियम का वन शॉट लिया हुआ है, लेकिन तुम 3 घंटे वाला अगर करते हो तो तुम्हारा केमिकल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन गलत नहीं होगा।
ये टीचर से पढ़ने के बाद भी अगर तुम खुद से मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। यू नीड टू वर्क हार्ड बाय योरसेल्फ एज वेल। खुद का अपना इनपुट भी डालना है। ऐसा नहीं है कि ये जो भी टीचर है उसने पढ़ा दिया तो वो दिमाग में रहेगा। इट्स नॉट दैट। यू नीड टू डू एवरीथिंग, पुट इन योर आवर्स एंड हार्ड वर्क करो। अभी 6 महीने ही रहते हैं एंड इस टाइम पे ना पीछे नहीं हट सकते। अगर अभी तुमने हार मान ली, ट्रस्ट मी आगे बहुत रिग्रेट होगा। अभी मत हार मानना प्लीज। अभी मतलब जितना हो सकता है ना, जस्ट डू वट एवर यू कैन। बट जेई को बचा लेना अपने, क्योंकि 6 महीने रहते हैं। बट बाद में नहीं तो यू विल रिग्रेट कि काश 6 महीने पढ़ लिया होता, पहले पढ़ लिया होता, मेरी वीडियो मेरी बातें सुन ली होती तो आज रिग्रेट नहीं होता। आई डोंट वॉन्ट यू टू थिंक दैट। ये वो रिग्रेट ना बहुत गंदा होता है एंड इट जस्ट स्टेज विद यू। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। एक चीज मैं इसमें बताती हूँ, जैसे मैंने मोल कॉन्सेप्ट के साथ ही तुम्हें रिडॉक्स रिएक्शंस का बता दिया था, तो वो दोनों तो साथ में कर लेना। अगर जैसे किसी की बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है, इफ़ यू वांट टू रिवाइज योर सिलेबस, तो मैं बताती हूँ मैं कैसे करती थी। मैं हमेशा पेयर वाइज करती थी। जैसे मैंने मोल कॉन्सेप्ट लिया, रिडॉक्स लिया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लिया, ये तीनों मुझे बहुत सिमिलर टॉपिक्स लगते थे, तो ये मैं तीनों को एक साथ कर लेती थी। ठीक है। अब जैसे केमिकल काइनेटिक्स होता था, केमिकल इक्विलिब्रियम होता था, तो मैं इन दोनों को साथ में करती थी। तो मैं पेयर वाइज करती थी। इससे क्या होता था, एक तो पहली बात, इनके क्वेश्चंस भी जब आप करते हो, मिक्स्ड क्वेश्चंस करते हो, तो यू जस्ट आपका एक हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स ये इम्प्रूव होती हैं एंड आप बहुत इन डेप्थ जब जाके चीज़ें सोचते हो, दैट्स व्हाट एडवांस वांट्स फ्रॉम यू। एंड इसीलिए मैं इस तरीके से ये चीज़ें करती थी। एट द एंड जब रिविजन होता था तब मैं वैसे करती थी। बट स्टार्टिंग में यू नीड टू लाइक डू देम इंडिविजुअली। तो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। अगर तुम्हारी 70 to 80% लाइक तैयारी हो चुकी है, देन यू कैन श्योरली डू दैट। बट अगर अभी नहीं हुआ है, देन यू नीड टू स्टडी इट इंडिविजुअली। ऐसे मत करना, नहीं तो बहुत पजल हो जाओगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। सम फाइंड इट डिफिकल्ट, सम फाइंड इट ईजी। मुझे ये ईजी लगता है, मीडियम लगता है, नॉट दैट ईजी बट मीडियम लगता है। देखो इलेक्ट्रो में करना क्या है, एंड लेट मी टेल यू, इसका एक पता नहीं बहुत ही अच्छा बिट्स में क्वेश्चन आया था। बिट्स के बारे में भी मैं बताऊंगी। इसका बहुत ही इजी क्वेश्चन आया था बिट्स एट में भी। दैट वाज जस्ट नर्स्ट इक्वेशन, सीधा अप्लाई करने, कुछ सॉल्व भी नहीं करना था। बस जो वो फॉर्मूला होता है सीधा सीधा वो लगाना था एंड दैट वाज वेरी इजी इंडीड। एनीवेज, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो चीज़ें मैं बताऊंगी, मतलब अगर तुमसे कुछ नहीं भी हो रहा ना, नॉस्ट इक्वेशन मत छोड़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए तुम्हें पहले बेसिक तो पढ़ना ही पड़ेगा। अगर तुम जैसे, मैं इसमें कोई टॉपिक ऐसा ढूंढ पाऊँ ना जो मैं तुम्हें बोल दूँ कि ये छोड़ के जाओ, ऐसा मेरे को कोई टॉपिक लगता नहीं है। बिकॉज कुछ दे जस्ट कीप on asking you question like fuel cells तो छोड़ सकते हो, dry cell and lead accumulator you can definitely leave these two topics। बट बाकी का तो आई हैव सीन कि वो हर साल एप्लीकेशन कुछ ना कुछ पूछते ही पूछते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर मैं होती तो मैं इसमें ट्रिपल या इनफाइनाइट स्टार्स लगाती, बिकॉज इसका क्वेश्चन आने ही आना है, गारंटी है इसका क्वेश्चन आएगा। एंड वो चीज़ क्यों है, क्योंकि इस चैप्टर को लॉट ऑफ पीपल कंसिडर इट डिफिकल्ट और वॉट एवर इट इज़, आई डोंट नो, बट इसका एक ना एक क्वेश्चन आएगा। अब करना कैसे है, मैंने ये पढ़ा था पंकज सर से। ठीक है। अब पंकज सर से मैंने ये पढ़ा था, उनकी जितनी भी वीडियोस हैं तुम या तो वो देख सकते हो, या फिर तुम अगर साक्षी मैम का वन शॉट देखना वो देख सकते हो। अभी अगर तुम 12th में हो तो तुमने ज़रूर पढ़ा होगा बोर्ड्स के लिए भी, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो इसको तो मत स्किप करना। एंड करना कैसे मैंने बता दिया, ये तो पंकज सर का वन शॉट या फिर साक्षी मैम से तुम पढ़ सकते हो। दोनों के वन शॉट्स अवेलेबल हैं यूट्यूब पे। दिस इज़ लाइक कम्प्लीटली फ्री रिसोर्सेज, यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर, ये सब कुछ फ्रीली अवेलेबल है। यूनिट 9 इज योर केमिकल काइनेटिक्स। ये चैप्टर, ये भी वन शॉट अवेलेबल है पंकज सर का, ये बहुत इजीली वहाँ से हो सकता है। ये बहुत इजी टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स, मतलब इसको तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि केमिकल इक्विलिब्रियम टाइप है ये। ऐसा इसमें खाली एक तो रेट लॉ आ जाता है एंड उसके तुम्हें फॉर्मूला एप्लीकेशन आना चाहिए। इफ यू नो दैट, इट लिटरली गेट्स easier for you to do
द कैलकुलेशंस इन द फाइनल एग्जामिनेशन एज वेल। एंड इसका मुझे अभी भी याद है, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा था, सिर्फ रेट लॉ के ऊपर आया था। एंड या तो इस पे फर्स्ट ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस, सेकंड ऑर्डर तक तो वैसे जाते नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर या मेजरली जीरो ऑर्डर तक की पूछते हैं। तो या तो तुम वन शॉट से कर लो, या तो तुम ये चीज़ कर लो पंकज सर के चैनल से जाके। बोथ द थिंग्स आई वुड से कि ये बहुत ही ज़्यादा तुम्हें हेल्प करेंगे आगे। कंसिडरिंग तुमने कुछ नहीं पढ़ा हुआ, अगर तुमने पढ़ा हुआ है, रिवाइज योर नोट्स। वन शॉट को ट्रीट देम एज लाइक कि बस ओवरव्यू करना है, यू वांट टू सी देम जस्ट टू गेट एन ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर। तुमने पहले पढ़ा हुआ, अगर तुमने कुछ नहीं पढ़ा हुआ है, then you need to follow the whole, the approach of like building everything from scratch। सब कुछ वैसे करना पड़ेगा। The last chapter, that is unit number 10, is your surface chemistry। ये तो theoretical chapter है, and NCERT is the best when it comes to theoretical things। इसमें NCERT से बाहर तो कुछ पूछा नहीं जाता है, एंड इसमें तो यूट्यूब पे तुम कोई भी वीडियो देख लो कि NCERT ही पढ़नी है, यू कैन डू दिस। इसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ है जैसे मैं करती थी, रीड 10 पेजेस, नॉट 10 एक्चुअली तो ज़्यादा हो गया, 2 पेजेस अ डे, क्योंकि 6 महीने तक तो 2-2 करके तुम कर ही सकते हो बहुत ईजिली। तो ये सारी चीज़ें तुम्हारी आराम से कवर भी हो जाएंगी। 2-2 पेजेस करके करोगे, यू वोंट फील अ बर्डन। 2-2 करके तुम उनके नोट्स बना लो, तो तुम्हारे लिए बहुत ईजिली सारी चीज़ें कवर भी हो जाएंगी। तो दैट वाज माय स्ट्रैटेजी, जिस हिसाब से मैंने ये चीज़ें की थी। तो जितने में मेरे को नहीं, एनसीईआरटी में इतना बड़ा चैप्टर भी नहीं है ये, एनसीईआरटी से पढ़ लेना बेस्ट है तुम्हारे लिए, बहुत ईजिली चैप्टर भी अच्छे से कवर हो जाएगा। नाउ अब आप बोलोगे कि आपने तो सारा यही बता दिया कि ये पढ़ना है, एंड कहाँ से पढ़ना है वो भी बता दिया, ठीक है। यू हैव 6 मंथ्स, सारी रिसोर्सेज यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है। इट्स ऑन यू टू डिसाइड कि तुम इनको यूज़ करके क्या करना चाहते हो। अब ये बोल सकते हो कि अगर हमने पढ़ भी लिया तो हम प्रैक्टिस कहाँ से करें, क्या चीज़ें करें, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। को प्रैक्टिस के लिए बेस्ट रिसोर्स इज़ योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मार्क्स ऐप डाउनलोड कर लो, उनका वेब वर्जन भी अवेलेबल है। सारे PYQs है 2002 से लेके 2023 तक के, अब तो सारे अवेलेबल हैं। तो यू कैन इंस्टॉल दैट ऐप, उसको तुम फ्रीली एक्सेस कर सकते हो, वहाँ से जाके प्रैक्टिस कर लो। दैट इज़ द बेस्ट रिसोर्स, क्योंकि अभी तक तो 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस है हो चुके हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो चुके होंगे हर चैप्टर के। बेस्ट रिसोर्स अभी के लिए है, बिकॉज मैं अभी तुम्हें बुक बोलूँ तुम्हारे ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इफ़ यू आर अ ड्रॉपर देन यू कैन थिंक अबाउट डूइंग अदर बुक्स एज वेल, क्योंकि प्री बोर्ड्स नहीं देने हैं ना, तो प्रैक्टिकल जोन है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो you can think of doing other books, but otherwise if you're doing this and PYQs and जो वन शॉट्स बताए हैं, ट्रस्ट में तुम्हारे केमिस्ट्री में, फिजिकल में तो बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि फिजिकल वैसे भी नॉन मेड में जितने भी बच्चे होते हैं, आई मीन आई फाइंड इट ईजी, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, पता नहीं क्यों। फिजिकल ईजी है यार एज कम्पेयर टू ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक टू स्कोर, एंड अच्छे से हो भी जाती है। इसमें ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं है जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो। कंसिडरिंग ऑर्गेनिक की अप्रोच ना, वो मेरे को बनानी पड़ेगी। उस पे तो बहुत एक इंटरेस्टिंग वीडियो बनाऊँगी, कैसे करना है, क्या-क्या करना है। जिस हिसाब से मैंने की थी ऑर्गेनिक, वो मैं बताऊँगी ज़रूर। बट हाँ, अभी के लिए जो-जो टॉपिक जो-जो बताया है, कहाँ से करना है, कैसे करना है, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स इज़ योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स। अगर वो कर लेते हो, तो तुम्हारे बहुत ईज़िली सारी चीज़ें हो जाएँगी। अब ऐसा है कि हम टाइम कैसे मैनेज करें, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, इट्स नॉट दैट हम पूरे दिन फिजिकली पढ़ेंगे। तो फिजिकल में ज़्यादा से ज़्यादा खाली 10 चैप्टर है, उसमें से भी मैं सरफेस केमिस्ट्री हटा रही हूँ, बिकॉज तुम्हें दिन के खाली 2 पेजेस पढ़ने हैं, उसमें तुम्हें हार्डली 10-20 मिनट लगेंगे। 2 पेजेस पढ़ने में कोई 20 घंटे नहीं लगते, तो खाली तुम्हें 10-20 मिनट खाली वो पढ़ना है। तो इसलिए आई एम नॉट कंसिडरिंग सरफेस केमिस्ट्री टू बी अ पार्ट ऑफ फिजिकल, ठीक है। अब बात करते हैं बाकी में टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। अब दिन में तुम देख लो, या तो तुम 10 घंटे पढ़ रहे हो या 9 घंटे, आई मीन अभी के लिए तो 10 से 12 घंटे यू नीड टू स्टडी थिंक, क्योंकि 6 महीने बाद तुम्हारा जेईई है, एंड यू कैन नॉट से कि मैं खाली 8 घंटे पढ़ लूँ। 8 घंटे पढ़ने से नहीं होगा जेईई, दैट इज़ द ट्रुथ। क्योंकि 8 घंटे, क्योंकि अभी कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। अभी 90.7 इस साल का कट ऑफ गया है जनरल के लिए, मेंस का। सो उस हिसाब से आई डोंट नो नेक्स्ट ईयर क्या पता 91 चला जाए, 92 चला जाए मे बी कट ऑफ, यू नेवर नो।
91 तक तो जा ही सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स अभी तो आ गए हैं जेई में। उस हिसाब से तो यू नीड टू लाइक गिव इतना मिनिमम आवर्स, एंड डेली का 3 आवर्स का तो स्टडी होना चाहिए तुम्हारा केमिस्ट्री का। और ये जो वन शॉट्स है ना, ये 1 महीने में बहुत ईज़िली कवर हो जाते हैं। एक फिज़िकल 1 महीने में तुम अच्छे से कर सकते हो। एंड अगर तुम 3 1 महीना फिज़िकल, 1 महीना ऑर्गेनिक, 1 महीना इनऑर्गेनिक ऐसा करके भी देते हो तो भी सही है, बट मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगी, ऐसा मैंने भी नहीं किया था। तीनों को साइमल्टेनियसली लेके भी कर सकते हो। अब वो ही है यार, ये वेरी करता है। अब मैं तो ऐसा नहीं करती थी कि मैं खाली फिजिकल कर रही हूँ, खाली ऑर्गेनिक कर रही हूँ, सिर्फ मैं इनऑर्गेनिक कर रही हूँ। मैं थोड़ा थोड़ा इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक पढ़ती रहती थी साथ साथ में, सो यू नो उनमें जो जो चीज़ें चल रही हैं आई डोंट लूज दैट फ्रॉम माई माइंड। एनीवेज, तो इसको करना कैसे है, वो आता है टाइम मैनेजमेंट। अब 3 घंटे या 4 घंटे जितने भी तुम दे सकते हो, 3-4 घंटे तो डेली तुम्हें निकालने पड़ेंगे वन शॉट्स के लिए एंड पीवाईक्यूज के लिए। इफ यू आर डूइंग दैट ब्रो, यू आर सॉर्टेड, यू आर सॉर्टेड। लाइक कुछ नहीं करना, और इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इतने रिपीट होते हैं, वो अच्छे से कर लो, यू वोंट रिग्रेट दिस, ट्रस्ट मी। सिर्फ ये काम कर लो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, तुम्हारे 100 में से 100 कहीं नहीं गए केमिस्ट्री में। अभी आगे की जब मैं 2 वीडियोस बनाऊंगी, यू विल कम टू नो इनऑर्गेनिक कैसे पढ़नी है, ऑर्गेनिक कैसे पढ़नी है, तो सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। सो दैट्स इट फॉर फिजिकल केमिस्ट्री, एंड आई होप दैट मैंने जितनी भी चीज़ें हो सकती थी जो मैंने बतानी थी, मैंने हर एक चीज़ कवर तो कर दी है। बट अगर कोई भी चीज़ रह गई है, कोई और रिसोर्स बताना है, कोई बुक बतानी है, तो एक्स्ट्रा के लिए तुम एनएमएससी कर सकते हो इफ़ यू वांट टू। बट मैंने नहीं की। मैंने नहीं की थी फॉर लाइक मेंस। एज सच मैंने पीवाईक्यूज पे ज़्यादा फोकस किया था, एंड जो भी क्वेश्चंस इन्होंने वन शॉट्स में कराए हुए हैं पंकज सर ने और साक्षी मैम ने, मैंने उनको ज़्यादा फॉलो किया था। क्योंकि बाद में मैंने एनएमएससी की थी जस्ट फॉर लाइक लेवल 2 एडवांस के लिए, अच्छे क्वेश्चंस के लिए। एंड लेवल 1 तो मेंस का है, तो तुम कर सकते हो आराम से इफ़ यू वांट टू, अगर टाइम है और करने के लिए। बट बाकी इतना कर लोगे, यू आर गुड टू गो। ट्रस्ट मी, टाइम मैनेजमेंट तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अब, टाइम को मैनेज कैसे करना है। अभी के लिए इंस्टा कुछ भी है, फेसबुक है, व्हाटएवर एनी सोशल मीडिया ऐप, जस्ट अनइंस्टॉल दैट एंड फोकस ऑन कि जेई को कैसे हमें क्लियर करना है। क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, यू नो। ये ऐसा हो गया कि अगर तुम नहीं पढ़ रहे हो तो तुम्हारी जगह कोई और है जो तुम्हारी सीट लेने के लिए यू नो इज वर्किंग मोर हार्ड देन यू टू एक्चुअली गेट दैट सीट। एंड ये बहुत ही कंपटीशन है, इसमें एक एक मिनट important है, every minute counts in this. So I guess I have done justice today with like covering every single thing जो भी हो सकता था, जैसे हो सकता है सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। अगर मुझे कुछ और एक्स्ट्रा इंक्लूड करना होगा, मैं नेक्स्ट इनऑर्गेनिक या फिर ऑर्गेनिक की वीडियो में ज़रूर कवर करूँगी। ट्रस्ट मी, इफ़ यू फॉलो एवरीथिंग, तुम्हें ज़रूर अच्छे मार्क्स, यू विल बी सॉर्टेड फॉर फिजिकल देन। अगर तुमने किया तो अभी के लिए तो ये इम्पोर्टेंट है, बिकॉज जब टेस्ट वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे तब तुम ये नहीं कर पाओगे। आई नो, जब मैं भी टेस्ट देती थी तो तब रिवीजन में सिर्फ मैं नोट्स बार बार पढ़ती थी, तब ना तो मेरी कोई प्रैक्टिस हो सकती थी, ना मैं कोई लेक्चर देख सकती थी, क्योंकि उसमें सिर्फ अब इसमें इट वाज लाइक आई नीड टू रिवाइज ऑल दोस थिंग्स लाइक 10 to 15, मे बी मैं 20 टाइम्स एक चैप्टर रिवाइज, 20 से भी ज़्यादा बार मैं चैप्टर रिवाइज कर चुकी थी एक। सो वो उस लेवल तक जाना पड़ता है। तो अभी के लिए तो अच्छे से पहले ये सारी चीज़ें कर लो, देन आई विल शेयर नेक्स्ट स्ट्रैटेजी। टिल देन टेक केयर, एंड अभी के लिए जितना हार्ड वर्क कर सकते हो करो। आई वोंट से टेक रेस्ट और चिल एंड ऑल दो स्टफ। वर्क हार्ड as much as you can, because there is no substitute to hard work. All the very best.